हेलो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन। देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, है ना। मतलब बेलनाकार टंकी बनाई जाएगी। तो देखो अब मेरी बात को ध्यान से आप थोड़ा सा समझना, ठीक। देखो क्या बोलना जा रहा है, इसमें समझने वाली बात ये है कि एक बेलनाकार टंकी बनाई जाएगी, ठीक है। धातु की एक चादर से, धातु की मतलब चादर से, धातु से मतलब हम बोल सकते हैं कि धातु की चादर से मतलब चद्दर जो रहती है, चादर, उससे ही बनाई जाएगी टंकी, ठीक है। तो वो 1 मीटर ऊंची है। 1 मीटर क्या है वो? ऊंची। 1 मीटर वो ऊंची है और 140 सेंटीमीटर व्यास है। मतलब उसका जो व्यास है वो कितना, 140 सेंटीमीटर है। के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाएगी। तो बताओ क्या यही बनाएंगे क्या, बस ये कि ये भी बनाएंगे टंकी के लिए? कौन सी टंकी है? पर वो एक टंकी बना रहे, मतलब पानी की टंकी होगी वो, बेलन। तो बताओ ये देखो, ये दोनों मान लो चादर लेंगे, चद्दर, तो ये दोनों चद्दर भी ले, मतलब ऐसी बनाएंगे क्या टंकी? ऐसी नहीं ऐसा नहीं हो। ऐसी नहीं बनाएंगे ना। ये ऊपर भी चादर लेंगे, हाँ, और नीचे भी हम चादर लेंगे, है ना, चद्दर लेंगे नीचे भी धातु का, ठीक है। तो बताओ ये भी लिया और ये भी लिया और ये भी लिया और ये भी लिया, तो ये बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। हाँ, क्या हो गया? कुल। लेकिन यदि ये लेते केवल दोनों, ये और ये लेते, तो ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता। लेकिन हमने ये भी लिया और ये भी लिया, तो होगा बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। चलो देखो, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया क्या है ना। देखो दिया है ना, तो दिया क्या है? धातु की एक चादर से बेलनाकार टंकी बनानी है, तो क्या लिखोगे? बेलनाकार टंकी की, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई कितनी दी हुई है? एज कितनी दी हुई है? 1 मीटर। 1 मीटर कितनी दी हुई है? 1 मीटर। अब ध्यान से समझो, ये कितनी दी हुई है? 1 मीटर और ये कितनी दी हुई है? 140 सेंटीमीटर। तो अंतर है क्या दोनों में? अंतर है ना, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में। ये बस ये ध्यान से समझो। अब देखो कोई भी सवाल, जब गणित में कोई सा भी सवाल चलता है तो वो एक यूनिट में चलना चाहिए, मतलब एक ही इकाई में, या तो सेंटीमीटर में चलना चाहिए या फिर मीटर में चलना चाहिए। यदि सेकंड में आ रहा है तो पूरा सेकंड में चलना चाहिए। ये गणित का रूल है। क्या है कि कोई भी इकाई दो में नहीं चलती, कोई भी सवाल 2 इकाई में नहीं चलता है, केवल एक इकाई में चलना चाहिए। एक इकाई मतलब या तो उसको सेंटीमीटर में चलाओ या फिर उसको मीटर में चलाओ, ठीक है। तो अभी हम इस सवाल को किस में चलाएंगे? किसमें चलाएं? सेंटीमीटर में चलाएं। किसमें चलाएंगे? सेंटीमीटर में। तो अब मैं इस 1 मीटर को किसमें बदल रहा हूँ? सेंटीमीटर में। तो बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते 100 हैं? सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई? ऊंचाई हो जाएगी इसकी 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब क्या है? बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास है ना। बेलन के आधार का व्यास क्या है? बेलन का आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है ना। ये व्यास है, ये क्या है? व्यास। तो देखो बेलन के आधार का व्यास कितना है? 140 सेंटीमीटर। तो हमेशा ध्यान रखो कि व्यास कभी भी हल नहीं होता है, व्यास कभी भी हल नहीं होता है। हमेशा इसको त्रिज्या बनाई जाती है। व्यास को पहले क्या बनाया जाता है? त्रिज्या। उसके बाद त्रिज्या को हल किया जाता है। तो इस हम क्या लिखेंगे यहाँ? लिखेंगे इसको क्या बनाएंगे? ये व्यास है तो अभी बेलन की क्या बनाएंगे? त्रिज्या बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिज्या। देखो बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन की, ऐसा लिख लो, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या है ना। बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, इसको R से डिनोट करते हैं, बराबर। तो बताओ त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2, मतलब व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या। तो देखो क्या निकल जाएगा? व्यास कितना? 140 सेंटीमीटर और ये बटे 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 1 2 7 14, कितना आ गया? 70 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी आ गई है? 70 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो इधर में लिख देता हूँ, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्या है? आगे हमको क्या पूछा गया है? देखो ज्ञात क्या करना है वो देख लो। ज्ञात करना है, मतलब
यदि टंकी बनेगी तो कितने वर्ग मीटर उसको बनाने के लिए चादर की आवश्यकता होगी, मतलब हमको कितने मीटर चादर हमको चाहिएगा होगा, कितने वर्ग मीटर मतलब कितना चाहिएगा टोटल। तो बताओ ये भी चाहिएगा, ये भी चाहिएगा और ये भी चाहिएगा, तो मतलब किसका सूत्र लगेगा, बताओ क्या लगेगा सूत्र। तो देखो एक काम करते, पहले लिख लेते हैं। देखो कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी ना। तो देखो बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ ये निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये निकाल देंगे हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो इससे पूरी, जैसे ये भी निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे और ये भी निकाल देंगे टोटल, तो यही तो है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये निकाल देंगे मतलब चादर निकल जाएगी कि चादर कितने मीटर आएगी, कितने वर्ग मीटर आएगी। ठीक है, चलो तो देखो फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं हम। बेलन का फॉर्मूला क्या है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन, तो एक काम करो ऐसा करना, बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r कोष्टक में r प्लस h। ठीक है, बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, ये 2 लिखा है मैंने, ये लिखा। पाई का मान कितना होता है, 22/7। 22/7। r की वैल्यू, r का मान कितना है, 70। अब देखो आगे ये ब्रैकेट मत लगाओ, ये लिखो r का मान बताओ 70 प्लस h का मान बताओ लकी, h का मान 1 नहीं लकी, h का मान 100 सेंटीमीटर। कितना है, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने यहाँ पे भी 140 सेंटीमीटर लिया है, तो हम यहाँ पे भी क्या लेंगे, 100 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर ही लेना है, एक ही इकाई लेना है कोई सी भी। चलो इसको हल करें, तो देखो हल किस तरह से कर सकते हैं, 7 1 करना 7, 7 1 करना 7, यहाँ पे कितना आ गया 10, ये शून्य ऊपर लगा दी, तो इसको कर दो 22 दूना 44 गुणित 10, और ये कितना हो जाएगा 170, 70 और 100 170। यहाँ देखो कितना हो जाएगा 400 440 170। ठीक, गुणा कर दो, 17 चुक 17 क्या होता है, 68 की 8 हाथ आए 6, 17 चुक 68, 68 और 6 74। ठीक है, और ये शून्य लगा दो तुम, तो ये क्या है सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं क्योंकि क्षेत्रफल निकालना तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब इसको हम मीटर में चेंज करें, तो देखो मीटर में क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखना, इस ध्यान से देखना इसको, देखो 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे देखो कितनी घात कितनी लगी सेंटीमीटर की, 2। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, देखो 1 मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए, 1 मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हमको 100 की कितनी घात लेना पड़ेगा, 2। कितनी घात लेना पड़ेगा, 2। ठीक है, ये लेना पड़ेगा हम, है ना, ये इसकी घात लगा दो, कोई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 100 को कितनी बार लेना पड़ेगा, 2 बार। ठीक है, तो हम इसको मीटर में चेंज कर रहे हैं। देखो इधर किस तरह से होगा मीटर में चेंज, देखो क्या करते हैं हमको बदलना है मीटर स्क्वायर में, है ना, बराबर। तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखो 74 8 ये दिया हुआ है। अब इसको दे दो अपन भाग, क्या दे दो भाग। जब भी देखो ध्यान रखोगे, जब भी छोटी इकाई को, जैसे छोटी इकाई कौन सी, ये सेंटीमीटर क्या है, छोटी इकाई को क्या बनाया जाए, बड़ी इकाई बनाया जाए। कौन सी इकाई बनाया जाए, बड़ी इकाई। जब भी छोटी इकाई को बड़ी इकाई बनाया जाता है तो भाग देते हैं, क्या देते हैं, भाग। याद रखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो कितना का गुणा करूंगा, 100 का नहीं करूंगा, मैं 2 बार 100 को लिखूंगा। ठीक, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको 2 बार लिख के, हम जानते हो तो कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर है इसलिए हम 2 बार इसका गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इनको हल कर दो, ये से ये कट जाएगा। ठीक है, अब क्या है हमारे पास 748, फिर ये आया 100। अब कितने अंकों बाद शून्य लगाने, सॉरी दशमलव लगाना है, 2 अंकों के बाद इधर लगा दो, यहाँ लगा दो 4 8, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना, मीटर का स्क्वायर। तो बेलन के टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना, इस कार कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, तो 7.48 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी। क्या लिखोगे, 7.48
मीटर स्क्वायर चद्दर मीटर वर्ग मीटर चादर है ना की आवश्यकता होगी। है ना, बस है ना। ये सब लिख सकते हो बेलनाकार टंकी को बनाने के लिए, है ना। ये लिख दो बोले बेलनाकार टंकी बनाने के लिए, ठीक है। बेलनाकार टंकी को बनाने के लिए 7.48 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी। बस ये आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझना इसको, ठीक है, कि किस तरह से मैंने इसको किया है, ठीक।